मैं चाहता हूँ जल्दी से निकाले एक वर्ड्स को। दूसरा किंग्स, दूसरा राजा 6:15, जल्दी से पढ़े। दूसरा राजा 6:15। यदि आपके पास बाइबल है आप बाइबल को देख सकते हो। लिब्रियाना बहुत शारा करा बहुत से रिया रखा रे 6:15। भोर को परमेश्वर का भक्त टहलता हुआ उठा और निकलकर, ये बोलो, परमेश्वर का भक्त टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़े हैं। तब उसके सेवक ने उससे कहा, यानी घोड़े और रथे समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने उसे कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे जो अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलिया ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें, एलीसा के सेवक की आंखों को खोल दिया। जब वो देख सका तो क्या देखता है कि एलीसा के चारों ओर पहाड़ और अग्नि में घोड़े और रथों से भरा हुआ है। आपको समझ आ रही है? एलीसा एक प्रॉफिट था। कौन था? आराम का राजा ने बोला, अब मैं इजराइल के ऊपर क्या करूंगा? लड़ाई करूंगा। इजराइल को क्या करूंगा? खत्म करूंगा। मैं चाहता हूँ ध्यान से सुनो, अब वचन को मत देखो, क्लोज कर दो अपने वचनों को, बाइबल को क्या कर दो? बंद कर दो। ये जगह आप बाइबल पढ़ने नहीं आए हो, इस जगह में आप परमेश्वर की रेवलेशन को सुनने आए हो। आप घर में भी वचन को सुन सकते हो, पर ये जगह जहाँ पर क्या कर सकते हो आप? रेमा वर्ड को, परमेश्वर क्या बोल रहा है वो सुनने आए हो। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर हमेशा अपने वचनों के द्वारा बातें करता है। जब एक बार हमने वचन निकाल लिया तो समझ लेना आप परमेश्वर बातें करेगा। आपको समझ आ रही है? इसलिए मैं अपना डिस्टर्बेंस मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप डिस्टर्ब हो जाओ, आप डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? मेरे अंदर से जो चीज़ है मैं आपको देना चाहता हूँ। तो बाइबल बोलती है एलीसा भविष्य देखता था। क्या था? आराम का राजा ने प्लानिंग बनाई, अब हम क्या करेंगे? इजराइल के ऊपर क्या करेंगे? चढ़ाई करेंगे या युद्ध करेंगे। और आराम का राजा अपने बेडरूम में बैठ के क्या कर रहा है? अपने कर्मचारियों से बात कर रहा है, इजराइल के इस जगह में क्या करो? छावनी डालो या अपना अड्डा बनाओ। क्या बनाओ? अपना अड्डा बनाओ। और उसमें जाके क्या करेंगे? जब वो लोग आएंगे, इजराइल के लोग आएंगे, इजराइल के सिपाही आएंगे, हम क्या करेंगे? उनके ऊपर क्या करेंगे? चढ़ाई करेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं विश्वास करता हूँ आप समझ रहे हो। और बाइबल बोलती है जब ये बातें आराम का राजा क्या कर रहा था? ये बातें कर रहा था, तो एलीसा प्रेयर में बैठ के क्या कर रहा था? सुन रहा था। आपको समझ आ रही है? भविष्य देखता वो राजा के घर के अंदर बैठ के क्या कर रहा था? उन भेदों को क्या कर रहा था? सुन रहा था। आपको समझ आ रही है? आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो लोग हमारे बारे में क्या करते हैं? गॉसिप करते हैं, मेरी आत्मा उस जगह में और सुन रहा है। आपको समझ आ रही है? सब मैन ऑफ गॉड के साथ खेलो, पर प्रॉफिट के साथ कभी मत खेलो। आपको समझ आ रही है? भविष्य देखता कुछ और ऑफिस है, ये कुछ और लोग हैं। बाइबल बोलती है सारे लोग, मसीह क्या है? जो चर्च आप देखते हो वो क्या है? मसीह की देह है। मसीह की क्या है? मसीह के देह का मतलब है ये यहाँ से लेके कंधे से लेके आए पैर तक, ये क्या है? मसीह की देह है। पर जो प्रॉफिट है वो परमेश्वर का मुंह है। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? मुझे मैच्योर लोग चाहिए जो क्या कर रहे हैं? वचनों को पढ़ते और समझते और सीख रहे हैं। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? मैं आपको इसलिए ये चीज़ सिखा रहा हूँ क्योंकि आज आपको आपकी आंखें खुलने जा रहे हैं। बोलो परमेश्वर मेरी आंखें को खोल दे ताकि मैं देख सकूं जो आपने रखा हुआ है। हालेलुया। मैं चाहता हूं अपनी आत्मा को हंगर करो, भूखे कर लो। हालेलुया। तो बाइबल बोलती है जब आराम का राजा प्लानिंग बना रहा था, अब हम क्या करेंगे? इजराइल के ऊपर चढ़ाई करेंगे। कहाँ पर? रूम के अंदर। कहाँ पे? प्लानिंग कर रहा था। कोई मुझे क्या कर रहे हैं? फंसाने के क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं। कोई आपको फंसाने के क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं। कोई आपको मारने के क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं। पर मैं प्रे करता हूँ जब वो प्लानिंग कर रहे हैं आप उस जगह में जाके बैठो। आप नहीं समझ रहे हो? जैसा एलीसा क्या कर रहा था? उस राजा के रूम के अंदर चला गया आत्मा में और सुन रहा है ये क्या बात कर रहे हैं इजराइल के विरुद्ध। आपको समझ आ रही है? हमारे पास एबिलिटी है, हमारे पास पावर है कि जो आपकी चुगली कर रहा है, जो आपकी बुराई कर रहा है, उनके घर में जाके क्या करो? बैठ जाओ। जब कोई आपका नाम ले आप उस जगह में पहुंच जाओ। आप नहीं समझ रहे हो? उसके बाद आप कभी मार नहीं खाओगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप मेरी बात समझ रहे हो?
मैं आपके अंदर कुछ इम्पार्ट करने आया हूँ इस जगह में, कुछ देने आया हूँ। जो आपकी चुगली करेगा आप उसके घर में पहुंचोगे, आपकी स्पिरिट, और आपको पता चल जाएगा ये मेरे बारे में गलत सोच रही है। मुझे पता नहीं है पर मुझे क्या कर रहा है, मुझे लग रहा है कोई गलत क्या कर रही है, मेरे बारे में क्या कर रही है, गलत सोच रही है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि आपकी आत्मा इनके घर में पहुंच गई हुई है और आपकी आत्मा ने सुन ली हुई है क्या ये चुगली कर रही है आपके बारे में। हालेलुया। इसलिए कई बार मन करता है मैं इसको पैसा दे दूं, पर आत्मा बोलता है नो। आप खुद हैरान होते हो, मैं चाहता हूं देना पर मेरे अंदर से मन नहीं कर रहा, क्योंकि आपका जो अंदर का आत्मा है उसके घर में पहुंच गई हुई है। और जो बातें आपके विरोध में कर रहा है वो क्या हो रहा है, सुन रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं विश्वास करता हूं कुछ आत्मिक लोग हैं जो इन चीजों को पकड़ रहे और उसके अनुसार चलना शुरू करेंगे। आपको समझ आ रही है? आराम का राजा क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इजराइल के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। पर उसको पता नहीं था इजराइल में क्या है, एक भविष्य दिखता है। बोलो, इजराइल में एक भविष्य दिखता है। हालेलुया। आपको फिर से बताना चाहता हूं, प्रीचर, टीचर, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, मैं इनको आदर करता हूं। ये प्रॉफिट कुछ और बंदे हैं। आपको समझ आ रही है? भविष्य देखता कुछ और बंदे। मैं बोलता हूं ना, ये सब क्या है, पास्टर्स, टीचर्स, प्रीचर्स, इवेंजलिस्ट, ये क्या है, यहां से नीचे क्या करते हैं, वो काम करते हैं। पर प्रॉफिट क्या है, परमेश्वर का मुंह है। यदि परमेश्वर को कुछ बोलना है वो अपने प्रॉफिट को बोलेगा, अपने नबी को बोलेगा। ये क्या हो रहा है, ये होने जा रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? आज इस नबी और प्रॉफिट के अनोइंटिंग में आपके जीवनों में रिलीज करता हूं उसके नाम से। जब कोई आकाश बोले मेरी आत्मा उस जगह में पहुंचे। जब कोई क्या बोले, हिमांशु बोले, हिमांशु के स्पिरिट उस जगह में पहुंचे और आप सुन सको क्या ये बोल रहे हैं मेरे बारे में। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए कल हम क्या कर रहे थे, प्रे कर रहे थे। मम्मा को भी सेम गवाही हो रहा था और मेरे को भी क्या हुआ, मुझे महसूस हो रहा है वो आंटी क्या कर रही आ रही है, 10 मिनट के बाद क्या होगी, वो यूं आगे। आपको समझ आ रही है? आपका आत्मा जानता है। मुझे पता है उसकी मौत में क्या था, क्या बोलने आई थी, मुझे पता है। मैंने आत्मा में बोला इसकी मुंह को मैं क्या करता हूँ, दैट्स ऑल। बोल नहीं सके, गूंगी बन गई। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो हमारे विरोध है उसके मुंह को आप बंद कर सकते हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि कोई भी आपके पास आ रहा है ना, वो आपको नहीं देखेगा, उसके बाद वो परमेश्वर को देखेगा जो आपके अंदर है। आप समझ रहे हो? आराम का राजा आया, प्लानिंग बना रहा है, मारेंगे कर्मचारियों के साथ। आपको समझ आ रही है? जैसे ये मेरे क्या है, कर्मचारी है, वो बोलेंगे अब हम क्या करेंगे इजराइल के ऊपर, पर उसको पता नहीं है प्रॉफिट नहीं बैठ के सुन रहा है। आपको समझ आ रही है? उसकी स्पिरिट, उसकी आत्मा इस जगह में बैठ के क्या कर रहा है, उन्हीं के रूम में, बेडरूम में बैठ रहा है वो, और वो सुन रहा है। अब आराम के राजा को पता हुआ हमारी प्लान क्यों नहीं सक्सेस हो रहा है। आपको समझ आ रही है? उसके कर्मचारी में से एक बंदा आके बोलता है, लॉर्ड, प्रभु, इजराइल में एक प्रॉफिट है। आया क्या है? एक भविष्य देखता है जो आपकी बेडरूम की बातें वो पता कर देता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो आप बेडरूम में क्या कर रहे हो, इजराइल के विरुद्ध क्या कर रहे हो, आप गलत सोच रहे हो, वो आपके बेडरूम में बैठ के क्या कर रहा है, सुन रहा है। इसलिए जब भी आप क्या करते हो, कहीं किसी इजराइल के जगह में क्या करते हो, छावनी को डालते हो, इजरायली वहां पर नहीं पहुंचते। आपको मेरी बात समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे? आप इस जगह में हो, आपको समझ आ रही है? मैं इस जगह में हूं, पर हमारी आत्मा कहीं पर भी पहुंच सकता है। आपको समझ आ रही है? इस दीवार से उस दीवार में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से घूम के जाना पड़ेगा। पर आत्मा को कोई दीवार का रोक नहीं चाहिए, आत्मा को कोई दरवाजा नहीं चाहिए, आत्मा को कोई दीवार रोक नहीं सकता। आत्मा हर जगह जा सकता है। बाइबल बोलती है परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर है वो ओमनी प्रेजेंस है, वो हर जगह जा सकता है एक समय में। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यदि आप हांगकांग में देखोगे जहाँ परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं, उधर भी परमेश्वर है, इस जगह में परमेश्वर है। दिल्ली के हर जगह जो आज चर्च चल रहे हैं उस जगह में परमेश्वर है। परमेश्वर की आत्मा हर जगह है और वो आत्मा आज आपके अंदर है। आप नहीं समझ रहे मेरी बातें? तो कभी भी कोई आपके बारे में गलत बोले, वो आत्मा क्या कर रहा है, सुन रहा है। आप पहचान सकते हो इजीली उनको। एलिया ने कैसे पता करा इजराइल के विरुद्ध क्या हो रही है, कोई गलत सोच रहे, पर एलिया ने बोल दिया इजराइल के राजा को, देख उस जगह में जाना नहीं, क्योंकि क्या कर रहे हैं, तेरे विरोध क्या कर रहे हैं, इजराइल के विरुद्ध चढ़ाई करने के लिए लोग क्या हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? राजा को गुस्सा आ गया, आराम के राजा को।
हम अब क्या करेंगे, एलिसा को मार देंगे, भविष्यद्वक्ता को क्या कर देंगे। आया, आपको मेरी बात समझ आ रही है? भविष्यद्वक्ता की वैल्यूज बहुत खतरनाक है। बाइबल बोलती है हेरोदेस ने अपने भाई की पत्नी को शादी कर ली। मेरी बात ध्यान से सुनना। हेरोदेस ने, जब यीशु मसीह का समय था, हेरोदेस राजा था। आपको समझ आ रही है? जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो बड़ा समझदार है, वो समझ रहे। हेरोदेस क्या था? राजा था। और इस हेरोदेस ने अपने भाई की पत्नी को बे कर ली, शादी कर ली। उस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। कौन कौन जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जाके डायरेक्ट बोला, तू गलत कर रहा है। तू क्या कर रहा है? तू अपने बहन, अपने भाई की पत्नी को रख नहीं सकता। तू क्या कर रहा है? तू पाप कर रहा है। आपको समझ आ रही है? हेरोदेस डरता था यूहन्ना से, उसको पता था ये क्या है, भविष्यद्वक्ता है। आपको समझ आ रही है? पर जो बीवी उसके साथ आई थी वो डरती नहीं थी। आपको समझ आ रही है? और उसके जो बीवी आई थी, उसके भाई की बीवी जो हेरोदेस ने शादी किया था, उसका एक बच्ची थी। उसका एक क्या थी? और बाइबल बोलती है हेरोदेस के जब बर्थडे आया, बर्थडे का मतलब जन्मदिन आया, तो हेरोदेस की जो पत्नी की बेटी क्या करने लगी? नाचने लगी। क्या करने लगी? सबको खुश करने लगी। हेरोदेस ने पता क्या बोला? मांग, मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा। कुछ समझ आ रही है? उसने पता है आधा राज्य नहीं मांगा, उसने बोला मुझे यूहन्ना का सिर चाहिए, भविष्यद्वक्ता का सिर चाहिए। आपको समझ आ रही है? शैतान बड़ा चिढ़ता है भविष्यद्वक्ताओं से। आपको समझ आ रही है? क्योंकि भविष्यद्वक्ता खोल देते हैं वेदों को। कोई पास्टर खोल नहीं सकता, कोई इवेंजलिस्ट खोल नहीं सकता। आपको समझ आ रही है? वेदों को खोलने वाला एक ही बंदा है, वो क्या है? भविष्यद्वक्ता, नबी लोग। ये बड़े खतरनाक क्रीचर्स हैं। आधा राज्य उसने नहीं मांगी, उसने प्रॉफिट के सिर को मांगा। आपको समझ आ रही है? प्रॉफिट के सिर को। देखो भविष्यद्वक्ताओं की कितना डिमांड है। आप आधा राज्य से भी उनको खरीद नहीं सकते हो। उस लड़की ने मना कर दी, मुझे पूरा राज्य नहीं चाहिए, मुझे भविष्यद्वक्ता का क्या चाहिए, क्योंकि मुझे गलत करने से क्या कर रही है। आपको पता है चर्च में लोग इसलिए भविष्यद्वक्ता की चर्च में नहीं आते, बोलते हैं हमारे भेदों को क्या कर देंगे वो, हमें पास्टर के पास जाना है। यदि आप इस जगह में रहोगे तो आपको क्लीन शुद्ध रहना पड़ेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके वर्ड्स बड़े खतरनाक होते हैं। इसलिए ये आपकी चीज़ों को रिवील करते हैं ताकि आप छुटकारा पा सको, इसलिए नहीं कि आपका बेइज्जत हो। बाइबल बोलती है जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से मिला, उसने क्या बोला? तूने 6 पति कर चुकी है, जो अब तेरे पास है वो क्या है? 7 भी है। आपको समझ आ रही है? और बाइबल बोलती है इसलिए यीशु मसीह ने उसके भेद को प्रकट किया ताकि वो आगे से बेविचार ना करे। आपको समझ आ रही है? जब भी परमेश्वर आपके भेदों को खोलता है, इसलिए खोलता है ताकि आप छुटकारा पाओ, आजाद होते जाओ। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको मेरी बात समझ आ रही है? चर्च प्रॉफिट का क्या है? डिमांड से। हेरोदेस की बेटी ने क्या किया? मुझे प्रॉफिट का सिर चाहिए। यूहन्ना भविष्यद्वक्ता के मुझे क्या चाहिए? सिर चाहिए। और बाइबल बोलती है राजा उदास हो गया। क्या हो गया? वो टेंशन में पड़ गया। ये तो क्या है? धर्मी व्यक्ति है, ये परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ? आपको समझ आ रही है? पर उसने जो उसके आगे पीछे बैठे हुए थे बड़े बड़े लोग, उनकी वजह से अपने वचन के अनुसार उसने क्या किया? यूहन्ना के सिर को कटवा दिया और थाल में लेके आया, उसको दे दिया। जब वो उसकी बेटी ने पकड़ा यूहन्ना के सिर को और अपने माँ को लेके देती है और वो माँ खुश हो जाती है। आपको समझ आ रही है? पूरा राज्य उनको नहीं चाहिए, प्रॉफिट का सिर चाहिए। मैं दिखाना चाहता हूँ शैतान पास्टर से चिढ़ता नहीं है, एवेंजलिस्ट से चिढ़ता नहीं है, शैतान चिढ़ता है प्रॉफिट से। इसलिए जितने भी आप पुराने नियम में देखते हो, नबी लोग मर गए, किसी ने मारा उनको, अपने आप मरे नहीं है, किसी ने उनको मारा है ताकि तुम भविष्यवाणी ना करो, ताकि तुम बुराई को रिवील ना करो। हम बुराई करते रहेंगे, तुम भविष्यवाणी मत करो। बाइबल बोलती है अंत के दिनों में चर्च बोलेगा हमारे पर भविष्यवाणी मत करो, हम सही चल रहे हैं। बुराई को रिवील हम तो बड़े क्या है। मेरा आत्मिक स्पिरिचुअल फादर है, कई बार क्या करते, किसी के ऊपर प्रोफेसी करते हैं, वो डिनाई कर देते हैं, बोलते हम नहीं, हम सही हो, क्या है, हम सही है। आपको समझ आ रही है? और अकेले हम आके बोलते हैं हाँ प्रॉफिट हमने वो क्या किया, गुनाह किया। आप प्रॉफिट बोलते हैं आप तेरे पास कुछ नहीं होगा, मैं तुझे छुटकारा दे नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर भेदों को तभी खोलता है ताकि तुझे क्या करे, वो आज़ाद कर सके, तुझे फ्री कर सके, तुझे ब्लेस कर सके। जब उस समय तू एग्री नहीं करेगा, आगे तेरा क्या होगा? कुछ नहीं होना। आपको मेरी बात समझ आ रही है? एक समय है जहाँ पर अपने चीज चमत्कार को आप रिसीव करते हो, एक समय है जहाँ पर आप क्या करते हो, अपने ब्लेसिंग को आप रिसीव करते हो।
आपको समझ आ रही है? यदि उस समय में आप अपने आप को डिनाई करते हो, आप उन ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर सकते हो। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? तो एलिसा ने क्या कर लिया? आराम के जो राजा है उसके भेदों को खोल दिया। उसने क्या किया? 16 पढ़ो, 15 पढ़ो, 6 की 15, 2 किंग्स 6 की 15। चलो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? इसमें लिखा हुआ है, भोर को परमेश्वर का वक्त टहलुआ उठा और निकल कर देखता है कि घोड़े और रथ समेत एक दल नगर को घेरे हुए हैं। आपको समझ आ रही है? किसके घर में? बोलो, प्रॉफिट के घर में। प्रॉफिट के घर में। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है आराम ने क्या कर दिया? अपने घोड़े और रथों को क्या कर दिया? भेज दिया, और उसके घरों को घेरे हुए वो क्या कर रहे हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो। और उसके नौकर, उसके क्या, जो उसके साथ काम करता था, प्रॉफिट के साथ काम करने वाला व्यक्ति, वो क्या हो गया? भोर को उठ रहा है और जाके क्या कर रहा है? ऐसे देख रहा है और देख रहा है, चारों ओर देख रहा है, क्या हो रहा है? रथ है, घोड़े हैं। जाके बोलता है, अल्लाह माय मास्टर। वो बोलता है, प्रभु जी हमें जो घोड़े और रथ क्या कर रहे हैं? हमें घेरे हुए। आपको समझ आ रही है? एलिसा ने पता है क्या बोला? जो उनके साथ है उनसे ज़्यादा हमारे साथ है। आपको समझ आ रही है? अभी भी आप नहीं समझ रहे हो। जो उनके पास रथ है, जो उनके पास घोड़े, उनसे ज़्यादा हमारे पास है। पर वो सेवक नहीं देख रहा है क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें बंद है। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है चर्च? यदि आपकी आज आत्मिक आंखें बंद है, आप अपने पास्टर को नॉर्मल देखोगे। दैट्स ऑल। आज आपके लाइफ में साइंस एंड वंडर्स क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप आत्मिक आंखों से अपने पास्टर को नहीं देख रहे। आपको समझ आ रही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पास्टर भी वही खाता है जो आप खाते हो। पास्टर भी वही पहनता है जो आप पहनते हो। पास्टर भी वही गाड़ी में चढ़ता है जो आप उस गाड़ी में क्या करते हो? चढ़ते हो। पर यदि आप शारीरिक नज़र से अपने पास्टर को क्या करते हो? देखना शुरू करते हो। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो आप उसको देख नहीं सकते हो अच्छे से। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद करें। लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, आंखें को बंद करें, प्रे करना शुरू करें। लिब्राहा का जिब्रिया ना बो शराहा का ना बरे रखा जरा रिगा रे लिब्राहानी का ना बो शराहा का ना बरे लिब्रिया ना बो सेरिगा रहा रे जिरिगा ना बो। हालेलुया, हालेलुया। और उससे भगा के देखता है, बाहर देखता है घोड़े और रथ बैठे हुए। अपने अंदर आके बोलता है, एलिसा प्रॉफिट क्या कर रहे? बाहर घोड़े और रथ बैठे हुए हमें मारने के लिए। वो बोलता है कि टेंशन मत कर, हमारे पास भी क्या है? उनसे ज़्यादा घोड़े और क्या है? रथ है। और उसने उस वचन को क्या किया? विश्वास नहीं किया, क्योंकि एलिसा आत्मा में देख रहा था, पर वो आत्मा में देख नहीं रहा था। जब तक कोई आपकी आंखें ना खोले, आप देख नहीं सकोगे। आपको समझ आ रही है? मैं चाहता हूँ आप रेडी हो जाओ, जो आगे के वचन को आप सुनने जा रहे हैं। अब एक वचन खत्म नहीं हुई है। आपको समझ आ रही है? अपने स्पिरिट को आप हंगर करो। आज कुछ ना कुछ आप रिसीव करोगे, कुछ ना कुछ आप लेके जाओगे, कुछ ना कुछ आप पाओगे आप यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। वाह, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरीज, ग्लोरीज, ग्लोरीज। और बाइबल बोलती है, एलिसा के बोलता है कि परमेश्वर मेरे सेवक के आंखों को खोल दे, ताकि एक देख सके कि आज हम कहाँ पे। आपको समझ आ रही है? और बाइबल बोलती है परमेश्वर ने उस सेवक की आंखों को क्या कर दिया? खोल दिया। आपको समझ आ रही है? बोलो, परमेश्वर ने सेवक की आंखों को खोल दिया। जब वो देखता है ना, पता है क्या देखता है? एलिसा के आगे पीछे लाखों घोड़े और रथ क्या कर रहे हैं? घेरे हुए हैं। किसके? एलिसा के चारों ओर लाखों क्या? घोड़े और रथ घेरे हुए हैं। हिमांशु इधर आ जाओ, मेरी बात आप ध्यान से सुनो। अब ये क्या है? मेरा सेवक है। आपको समझ आ रही है? मैं क्या हूँ? एलिसा हूँ। पर आप देखोगे तो हम क्या है? शरीर में नजदीक है, पर जब ये आत्मा में इसकी आंखें खुल गई तो घोड़े और रथ क्या कर रहे हैं? लाखों घोड़े और रथ क्या कर रहे हैं? मुझे घेरे हुए हैं। और ये कहाँ पे? ये बहुत दूर है। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? आपको लगता है आपका पास्टर आपके साथ पानी पी रहा है, चाय पी रहा है, आप समझते हो ये क्या है? ये हमारे जैसे है। ये आपका क्या है? सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। आपको समझ आ रही है?
मैंने बोला जो पास्टर आप देखते हो, जो प्रॉफिट आप देखते हो, वही खाना खाता है जो आप खाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आंखें क्या हो जाए, बंद हो जाए। जब आप आत्मा में देखोगे इनका लेवल क्या है, बहुत ऊंचा है जो आपसे। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? जो गेहजी था, जो एलीशा का सर्वेंट था, वो देख नहीं पा रहा था कि प्रॉफिट का लेवल कितना है। आपको समझ आ रही है? जब प्रभु ने उसकी आंखों को खोल दिया, इसने क्या देखा? घोड़े और रथ किसको घेरे हुए हैं? गेहजी को नहीं, एलीशा को। प्रॉफिट को लाखों घोड़े और रथ क्या कर रहे हैं? घेरे हुए हैं। आपको समझ आ रही है? पर शरीर में क्या है? वो एक साथ है। आपको समझ आ रही है? आत्मिक दुनिया में आपको क्या करवा सिखा रहा हूँ, आत्मिक दुनिया, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बैठ जाओ। गेहजी को लगता है प्रॉफिट इतना खतरनाक। जब तक आप शारीरिक आंखों से मैन ऑफ गॉड को देखोगे, आप कुछ नहीं पाओगे। आपको समझ आ रही है? पर जिस दिन आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगी, आप प्रॉफिट से, अपने दासों से सब चीज़ ले सकते हो जो आपको चाहिए। आपको समझ आ रही है? और बाइबल बोलती है जब वो प्रॉफिट क्या हो गया, बाहर चला गया, उसने प्रेयर किया, परमेश्वर उनके आंखों को क्या कर दे? तो बंद कर दे। किसके? जो मुझे घेरे हुए हैं। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर ने उनकी आंखों को क्या कर दिया? और जाके लेके जाता है और उनको बोलता है कि आओ मैं आपको क्या करता हूँ, एलीशा के पास लेके चलता हूँ। एलीशा स्वयं क्या कर रहा है? उनको बोल रहा है आओ मैं आपको क्या करता हूँ, एलीशा के पास लेके चलता हूँ। और जब वो उनके पीछे चले तो उसने इजराइल के राजा के पास लेके गया, और इजराइल का झुंड उसको क्या कर रहे हैं? उन झुंड को क्या कर रहे हैं? घेर दिया उन्होंने। और इजराइल का राजा बोलता है कि परमेश्वर एलीशा अब हम क्या करें, इनको मार दें? एलीशा बोलता है नहीं, इनको क्या करो, खाना खिलाओ, उनको पानी पिलाओ, उनको क्या कर दो, भेज दो। परमेश्वर के साथ फिर से वो प्रे करता है, परमेश्वर मैं चाहता हूँ इनके क्या कर दो, आंखें को खोल दो। उसके बाद क्या होगा? उनकी आंखें क्या हो गया? फिर से खोल के वो चारों ओर देखते हैं, क्या हुआ? इजराइल का राजा और दल उनको घेरे हुए। आपको समझ आ रही है? उनको पता चल गया भाई इजराइल में परमेश्वर है, उसके पास जो भविष्य रहता है वो सामर्थ्य है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बात समझ रहे हैं? उन्होंने खाना पिलाया, इजराइल के राजाओं ने सब मिलके उनको विदाई कर दी बाहर। मारने आ रहे थे इजराइल को, उन्होंने क्या किया? इजराइल के राजा ने उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया। और बाइबल बोलती है आराम का राजा कभी भी इजराइल में पाँव नहीं रखा उसके बाद। आपको समझ आ रही है? यदि आपके पास प्रूफ है परमेश्वर आपके साथ है, कोई एनिमी, कोई दुश्मन आपके अड्डे में, आपके जीवनों में पाँव नहीं रख सकते। दुश्मन इसलिए आज आपके जीवनों में काम कर रहे हैं क्योंकि कोई नबी नहीं है आपके जीवनों में, कोई पर्सनल नबी, किसी के साथ आप अंडर में नहीं हो, किसी के सबमिशन में नहीं हो, इसलिए दुश्मन क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है? पर मैं आज प्रे करता हूँ कि आपकी आत्मिक आगे आज क्या हो जाए, खुल जाए और आप देख सको अपने दासों को, आप देख सको एक दूसरे के लेवल को। आपको समझ आ रही है? हमारा लेवल सेम नहीं है, आपका और मेरा लेवल सेम नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है जब गेहजी का है, एलीशा के सर्वेंट का आंखें खुल गई, उसने क्या देखा? घोड़े और रथ उसको घेरे हुए हैं, हजारों घोड़े और रथ, और वो क्या हुआ? शरीर में एक साथ है, पर आत्मा में क्या है? एक दूरी है, आत्मा में एक डिस्टेंस है। ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपको मेरी बात समझ आ रही है? आप अभी मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, पर आत्मा में क्या है? एक डिस्टेंस है। लाखों सुरगदूत, लाखों हर, लाखों फायर मुझे घेरे हुए हैं। आपको समझ आ रही है? यदि आपकी आंखें खुल जाए तो आप देख सकोगे। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? हालेलुया। एक वर्ड्स निकालेंगे, जिब्रियाना बो शाराहा गराबरे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मरकुस 6:5, 6:1, मरकुस 6:1। थैंक यू जीसस। लिब्रे यारा खासेरी यारा गराबरे यारा गराबरे यारा गराबरे। पढ़ दो, कोई भी आपको मिल गई हुई तो पढ़ दो जोर से। वहां से निकलकर वो अपने देश में आया, ओके। और उसके चेलों भी उसके पीछे गए। सुनो, वो अपने घर में आया। कौन? यीशु मसीह। आपको समझ आ रही है? आप रेडी हो? आप रेडी हो? अपने शरीर को कंट्रोल करने मत दो। आपकी आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, वो आपके शरीर को कंट्रोल करे। आपको समझ आ रही है? यदि आप इस मीटिंग में सो रहे हो, आप क्या हो? डेबल्स के अंडर में हो। चाह के भी मैं आपको छुटकारा नहीं दे सकता, चाह के भी। आपको समझ आ रही है? मैं आपको सिखाऊंगा क्यों लोग चंगे नहीं होते। आपको समझ आ रही है? लोगों की आंखें बंद है, वो अपने मैन ऑफ गॉड को पहचानते नहीं, इसलिए वो अपनी चंगाई को नहीं पाते। ध्यान से सुनना इस वचन को। बाइबल बोलती है यीशु अपने चेलों को लेकर अपने घर में गया। कहाँ पे गया?
अपने घर में गया, अपने होम टाउन में गया, अपने विलेज में गया, अपने गांव में गया। आपको समझ आ रही है? जहाँ यीशु क्या हो रहा था? बड़ा हो रहा था। जहाँ यीशु छोटा था और बड़ा होता जा रहा था, लोग उसको देख रहे थे, क्या है? यीशु मसीह है। आपको समझ आ रही है? जहाँ पर यीशु बड़ा हुआ, जहाँ पर यीशु ने एजुकेशन ली, पढ़ाई की, वो अपने घर में जा रहा है। आपको समझ आ रही है चर्च? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? उससे पहले जब वो अपने घर में गया, बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने क्या किया था? पानी को क्या किया था? थाम दिया था जब वो नाव में था। उससे पहले वो अपने घर में गया, बाइबल बोलती है उसने जाइरस के बेटे को क्या किया? जिला उठाया। आपको समझ आ रही है? उससे पहले वो अपने घर में गया, उससे पहले उसने क्या किया? 12 साल के लहू बहनी वाली स्त्री को क्या कर दिया? उसने चंगा कर दिया। उससे पहले वो अपने घर में गया, उसने क्या किया? एक बड़ा सा खतरनाक दुष्ट आत्मा को क्या किया? उसने आजाद किया था। और उसके चेले उसके साथ बैठ रहे, बोल रहे थे, वाह यीशु मसीह का है, बड़ा खतरनाक है, बड़ा क्या है? भयंकर है। ये बड़े बड़े क्या कर रहा है? चिन्ह चमत्कार कर रहा है, बड़े बड़े साइंस एंड वंडर्स कर रहा है। पर जब वो अपने घर में आए तो बाइबल बोलती है उसके घर के लोगों ने उसको आदर नहीं दिया और बोलने लगे, तो क्या था? कल छोटा था, आज क्या हो गया? किसने ये बुद्धि इसको दिया? किसने ये सामर्थ्य इसको दिया? आपको समझ आ रही है? और बाइबल बोलती है यीशु मसीह अपने घर में जाके, अपने होम टाउन में जाके, अपने विलेज में जाके प्रचार करने लगा। आपको समझ आ रही है? और वो क्या करने लगा? प्रचार के बाद लोगों के ऊपर हाथ रखने लगा और लोग चंगे नहीं हो रहे। हाँ, आपको समझ आ रही है? लोग चंगे, लोग चंगे। एक वर्ष को पढ़ो, 5 का 1 से पढ़ो जल्दी से। सब के दिन और आराधनालय में उपदेश देने लगा। सबत के दिन वो आराधनालय में क्या करने लगा? उपदेश देने लगा। हाँ जी, बहुत से लोग सुनकर चकित हुए। सुनो, बहुत से लोग सुनकर क्या हो गए? चकित हो गए। हाँ जी, और कहने लगे इसी की बात तो कहाँ से आई है? ये बात कहाँ से कर रहा है? आपको समझ आ रही है? कौन सा ज्ञान है उसको दिया गया है? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया? किसने ये ज्ञान इसको दी हुई है? कैसे सामर्थ का काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? कैसे सामर्थ के काम ये क्या कर रहा है? कर रहा है। पर वही बढ़ाई की नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योरेस और यहूदा और समोन का भाई है। ये इनके भाई फलाना ढिकना का भाई नहीं है, फलाना ढिकना का ये बच्चा नहीं है। किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? जो उसके वचन को सुन रहे हैं। चर्च क्या कर रहा है? उसके गॉसिप कर रहा है मन में। आपको समझ आ रही है? प्रचार करते करते मुझे लोग क्या बोल रहे हैं? बच्चा क्या कर रहा है? हमें सिखाएगा। छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है? प्रचार क्या कर रही है? चंगाई छुटकारा की चल रही है और लोग मन में क्या कर रहे हैं? मुझे तुझसे समझ रहे हैं। पास्टर सपना को क्या कर रहे हैं? तुझे ये सिखाएगी हमें। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? अब लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? सबसे बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ो। क्या उसकी बहनों यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? क्या उसके बहन हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्हों के विषय में हमें ठोकर खाई। बाइबल बोलती है उन्होंने यीशु के विषय में क्या की? ठोकर खाई। यीशु को उन्होंने रिसीव नहीं किया। यीशु ने उससे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर प्रचार करते करते उसको पता चल गया लोग मुझे क्या कर रहे हैं? डिसऑनर कर रहे हैं, मुझे रिसीव नहीं कर रहे हैं। यीशु ने अपने मुंह से क्या निकाला? भविष्यवक्ता अपने घर में आदर नहीं पाते। कोई दास अपने घर में आदर, कोई परमेश्वर का दास अपने घर में आदर क्या बोला? आदर। आगे, अपने घर को छोड़ कोई भी निरादर नहीं होता। अपने घर में ही निरादर होता है, बाहर कोई निरादर। इसलिए मैंने बाहर मुर्दों को जिला उठाया था, इसलिए मैंने बाहर क्या किया था? उस बेटी को चंगा किया था, उस दुष्ट आत्मा को निकाला था। पर यहाँ क्या हो रहा है? मेरा डिसऑनर हो रहा है, मेरा निरादर हो रहा है। यीशु क्या हो गया? नाराज हो गया। यीशु क्या हो गया? निराश हो गया। आगे बढ़ो। वो वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सकता। बाइबल बोलती है उस जगह में, उस चर्च में यीशु मसीह ने कोई सामर्थ का काम करना चाहता था वो, पर उन चर्च के विश्वासी की वजह से वो क्या हो गया? बाइबल बोलती है सामर्थ का काम हो ही नहीं पाया। वो लंगड़ों को क्या कर रहा है? हाथ रख रहा है और चल नहीं पा रहे। वो क्या कर रहा है? बहरों को क्या कर रहा है? उसके कान में उंगली डाल रहा है, चलने, वो चंगे नहीं हो रहे। बीमारी के ऊपर हाथ रख रहा है, वो क्या हो रहे? चंगे नहीं हो रहे। को समझ आ रही है? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? डिसऑनर कर रहे हैं, उसको तुच्छ समझ रहे। पास्टर को वो क्या कर रहे हैं? तुच्छ समझ रहे। यदि आप मुनमुन को देखते हो, अब मुनमुन को देखते हो, मुनमुन क्या करती है? हमारे घर में क्या करती है? काम करती है। इसको पता है हम कैसे खाते हैं, इसको पता है हम कैसे पहनते हैं, इसको पता है हम क्या करते हैं। यदि ये आत्मिक आंख उसे नहीं देखेगी, ये कभी भी हमसे रिसीव नहीं कर पाएगी। आपको समझ आ रही है? जब आप किसी के घर में जाते हो, किसी को देख देते हो, उनके भेदों को देख लेते हुए, कैसे खाते, कैसे सोते, कैसे पहनते,
तो आप क्या सोचते हो? ये भी हमारे क्या है? सम्मान है। आपके अंदर है ना एक क्वेश्चन आ जाती है, वो क्या है? थोड़ा बहुत क्या हो, हॉनर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पर यदि हमारी आत्मिक आगे खुली नहीं है, हम कभी भी उन ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर पाएंगे। आपको समझ आ रही है? यदि मुनमुन आज जैसे काम में बैठ के क्या कर रहे हैं, काम कर रही है, उसको सब पता है हम क्या करते हैं, कब हम प्रे करते हैं, कब हम बाइबल पढ़ते हैं, कब हम सोते हैं, कब हम क्या करते हैं। आपको समझ आ रही है? यदि ये खाली शारीरिक आंखों से ये चीज़ देखेगी और आत्मिक आंखों से नहीं देखेगी, ये अपने आशीष को क्या करेगी? पाएगी नहीं कभी भी। आपको समझ आ रही है? गेहजी ने क्या किया? गेहजी भी क्या करता था? एलिसा का क्या करता? सर्वेंट था। एलिसा के घर में क्या करता था? वो काम करता था, साफ करता था, उसको खाना देता था, पर उसकी आंखें कभी खुली? उसको लगता था गेहजी क्या लगता था? ये भी क्या है? मेरे जैसा बंदा है। प्रॉफिट को तुच्छ समझना, भविष्यताओं को तुच्छ समझना, परमेश्वर के दासों को क्या करना? तुच्छ समझना। छोटा सा भेद खुल गया, क्या करना? तुच्छ समझना। आपको समझ आ रही है? पर मैं आपको बताना चाहता हूँ उससे खतरनाक क्या है। प्रभु ने हमें पोजीशन दी हुई है। यदि आप चंगाई को रिसीव नहीं करोगे, मेरे ऑनलाइन चर्च डेली चंगे होते हैं, 10 से 20 क्या आती है? गवाही आती है। यदि इस जगह में गवाही नहीं आ रही है, अपने मन को सही करो। सबसे पहले अपने दासों का आदर करो। हाँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ जो इस जगह में, इस हॉल में बैठे हुए हैं, क्योंकि आपका आशीष आपके दासों के अंदर है। जो आपको चाहिए आप रिसीव कर सकते हो। यदि आपको नहीं चाहिए, यदि आप मन में आप क्या करते हो? उनको गलत सोचते हो, उनके बारे में चुगली करते हो, और फिर आते हो बोलते हो आप हमारे लिए क्या कर सकते हो? कर दो। तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? हम हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपने दासों के बारे में चुगली कर रहे हैं, और फिर आ रहे हैं और बोल रहे क्या कर दो आप? पास्टर जी क्या कर दो? पास्टर जी, सपना जी क्या कर दो आप वो बंदे हो, क्या हो अभी चुगली करके आए हो? किसके बारे में? हमारे बारे में। खुदा आपको कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। बाइबल बोलती है यीशु ने चाके भी वो लोगों को चंगा नहीं कर पाया, क्योंकि लोगों के मन में क्या था? निरादर आ चुका था। जिस दिन निरादर आ गया परमेश्वर के दासों के प्रति, समझ लेना आप कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? शारीरिक आंखों से देख रहे हो, पर आप आत्मिक आंखों से अपने दासों को नहीं देख रहे हो, नहीं पहचान रहे हो। आपको समझ आ रही है? पर मैं आज प्रे करता हूँ आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए और आप पहचान सको एक दूसरे को और अपने दासों को भी। आप समझ रहे हो चर्च? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? हालेलुया। बाइबल बोलती है जब दाऊद नाच रहा था, तो दाऊद की पत्नी ने पता क्या किया? दाऊद नाच रहा था, हाथ में भर रहा था, तो उसके जो चड्डी था, आई थिंक वो क्या था, क्या बोलते मामा उसको? धोती था। वो क्या हो गया? क्या हो गया? और उसको मतलब नहीं मेरा धोती क्या हो गया, वो नाचता जा रहा है। बाइबल बोलती है दाऊद की पत्नी ने अपने मन में दाऊद को तुच्छ समझा। क्या समझा? तुच्छ। बोलो तुच्छ। राजा हो गया। क्या हो रहा है? धोती निकल गई। जड़िया नहीं होते जो दारू पीते हैं, वो क्या कर रहे हैं? ऐसे क्या कर रहा है? हरकत कर रहा है। और बाइबल बोलती है मिकल ने दाऊद को तुच्छ समझा, इसलिए परमेश्वर ने उसको बांझ कर दिया जिंदगी भर तक। कोई बेटी कोई बेटा उसके जीवन में नहीं हुआ। जब परमेश्वर बीमारी देगा आप कभी चंगे नहीं हो सकते हो, चाहे आप जादू टोना के पास जाओ, चाहे कोई भी भविष्य तक के पास जाओ। क्यों वो बीमारी क्यों आ रहा है? क्योंकि आप दासों को आप क्या करते हो? गलत बोलते हो। दाऊद आगे बोलता है मैं अपने परमेश्वर के आगे नाचूंगा गाऊंगा। तुझे क्या मतलब? आपको समझ आ रही है? प्रभु ने मुझे राजा बनाया है, तुझे क्या मतलब? मैं नाचूं, मैं गाऊं, मैं और नाचूंगा, और मैं तुच्छ बनूंगा, और मैं प्रभु की हजूरी में गाऊंगा। तुझे क्या मतलब? आपको मेरी बात समझ आ रही है? कभी आपको किसी ने बोला हुआ है तुझे प्रे करना नहीं आता, तुझे क्या करना है? सीखना है। तुम मेरे से क्या कर? तुझे समझ रहे हो वो बंदे? भाई तुझे क्या नाचना नहीं है? प्रेयर में नाचना नहीं है। प्रभु की हजूरी में क्या करो? बस चुप करके बैठो। वो आपको सिखाएंगे कैसे करना है। आपको समझ आ रहा है? मिकल ने क्या किया? दाऊद को सिखाने लगी। तू राजा हो कैसे नाचेगा? दारू पीने वाले क्या करते हैं? ऐसे नाचते। तू राजा होके थोड़ी नाच सकता है। तू तो क्या करना है? ऐसे बैठना है। आपको समझ आ रही है? पास्टर्स की सोचते हैं सब वर्शिप कर रहे हो और वो खुद नहीं कर रहे। वर्शिपर्स जो वर्शिप करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, वो क्या करते हैं? सबको बोलते हैं चिल्लाओ चिल्लाओ, और वो खुद क्या कर रहे हैं? चुप है। ये क्या ड्रामा लगा के रखा? आपको समझ आ रही है? दाऊद ने बोला मैं परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया हुआ है, मुझे कोई चुप नहीं करा सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता। आपको समझ आ रही है? और दाऊद को उसने तुच्छ समझा, इसलिए उसका बांझपन क्या हो गया? रहता गया। प्रभु ने उसके बांझपन को कभी खोला? क्योंकि वो बांझपन प्रभु की ओर से था। क्यों? क्योंकि वो अपने मन में
परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध वो गलत सोच रही थी। जो आप बैठे हुए हो, आप सब परमेश्वर के अभिषिक्त हो। यदि हमें पता है हम सब परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे। That's all। इसलिए आज हम गलत बोलते हैं, हमारी आत्मिक आगे नहीं खुली है, इसलिए हम दूसरों को क्या करते हैं, गलत बोलते हैं। हमारी अभी तक आत्मिक आगे, जिस दिन आपको पता चलेगा जो परमेश्वर आपके साथ है वही परमेश्वर उनके साथ भी है। ये मत सोचना कि आपका परमेश्वर क्या है, आपके साथ है और उसके पास नहीं है। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, परमेश्वर सबके साथ है। यदि ये आपको पता होगा, आप विश्वासी को कभी गलत नहीं बोलोगे। आपको समझ आ रही है? जो परमेश्वर जो आपके अंदर रहते हैं वही परमेश्वर उसके अंदर भी रहता है, जो आप विरोध कर रहे हैं उसके। आप पता है कोमल की मम्मी किसी को पता है, हम उनसे बड़ा प्यार करते हैं अभी भी। उनको सबको पता है हम जाके उनको मिल के आए हुए हैं। हमने उनको बड़ा किया। हम अपने बच्चों को कैसे नफरत कर सकते हैं? कौन सी आत्मा है नफरत की? खुदा की आत्मा प्रेम वाली आत्मा है। कैसे आप नफरत कर सकते हो विश्वासी को? आपको समझ आ रही है? अब हमारे अंदर निकाल के देखोगे ना, प्रेम दिखेगा, प्रेम। उस समय थोड़ी बहुत गुस्सा क्या होता, थोड़े बहुत हमारे को आ गया, पर अब जब हम प्रभु की हजूरी में रहते हैं, हम क्या करें, सबको माफ़ करें। हमारे अंदर एक भी कोट नहीं है। इसलिए मैंने जाके उनको बातें किया अच्छे से। मेरी मम्मी ने उनको क्या किया, जय मसीह बोल के आया हुआ। मैं उनके बेटों से मैं बातें करता हूँ, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा होता है उस जगह में कभी भी गलतपन या हम कभी भी किसी से नफरत नहीं करेंगे। आपको समझ आ रही है? एक साइन है विश्वासी आपके जीवन में प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, आप क्षमा करोगे। आपको समझ आ रही है? लोगों ने आपको गलत बोला, आपके पैसे लूट लिया, आप क्या करोगे, क्षमा करोगे। ये एक चिन्ह है प्रभु आपके साथ है। ये एक चिन्ह है प्रभु को आप काम करने दे रहे हो। आपको समझ आ रही है? चिन्ह चमत्कार सब कर सकते हैं, प्रभु ने अधिकार दिया है, पर कैरेक्टर वो प्रेम है। मैं बोलता हूँ कौन ऐसी बंदा है जो असमान नहीं कर रहा? कल एक आंटी आए और बोलने लगे ये मेरे साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने बोला आप नम्र बन जाओ। क्या बन जाओ? यदि आप नम्र बनोगे वो क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। आप क्या हो, अकड़े हुए हो। आप चाहते हो मैं किसी का आगे झुकूंगा, वो मेरे आगे आके झुके, तो कभी नहीं हो सकता। ये लड़ाई चलती जाएगी। मैं बोलता हूँ ये लड़ाई शैतान ऐसा चलाएगा, दोनों को क्या कर देगा। दोनों नहीं चाहते नंबर होना, एक तो हो जाओ ताकि क्या हो, दूसरा क्या हो जाए, चुप हो जाए। आपको समझ आ रही है? मैं विश्वासी की बात कर रहा हूँ। कौन आज जो मसीह में है, आज कौन है? शर्म आनी चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें खुली नहीं है, हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगा, आपको पता चल जाएगा इसके अंदर भी परमेश्वर है, इसके अंदर भी परमेश्वर है, इसके अंदर भी परमेश्वर है। और जब आप एक दूसरे को गलत बोल रहे हो, आप इनको नहीं बोल रहे हो, इसके अंदर जो परमेश्वर रहता है उसको क्या कर रहे हो, गलत बोल रहे हो और बुरा बोल रहे हो। आपको ना पता होनी चाहिए। ये चर्च में जो भजन प्रचार होते हैं वो आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं दिया गया कि आपको क्या हो जाओ, खुश हो जाओ, ये हो जाओ। नहीं, परमेश्वर का वचन आज आपसे बातें कर रहा है। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह ने कोई चिन्ह चमत्कार, क्योंकि जो चर्च था उसकी आंखें खोले हुई नहीं थी। चर्च क्या देख रहा था, वो ये बच्चा था, आज क्या कर रहा है, हमें सिखा रहा है। ये बंदा था, आज ये क्या कर रहा है, हमें सिखा रहा है। आपको समझ आ रही है? पर चर्च ने पहचाना नहीं आत्मा में, यीशु मसीह क्या हो गया, बदल चुका है। आपको समझ आ रही है? जब आप अपने पास्टर को नहीं पहचानोगे, आपका चिन्ह चमत्कार रुक जाएगा, आपका ब्लेसिंग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए अपने पास्टर को क्या करो, पहचानो। डिफरेंट लेवल है हमारा। आपको समझ आ रही है? और मैं चाहता हूँ आप आपका लेवल भी क्या हो जाए, आज बढ़ता जाए। मैं प्रे करता हूँ यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए, आप देख सको एक दूसरे को, आप पहचान सको एक दूसरे को, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे प्रभु एलिशा ने अपने सेवक का आंखों को खोला, प्रभु आज ऐसे मैं कमांड करता हूँ, आज इनकी आंखें खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आज इनकी आंखें खुल जाए यीशु के नाम से। ये अपने दासों को पहचान सके परमेश्वर, ये आपके प्रभु एक दूसरे को प्रभु ये पहचान सके, और प्रभु यीशु में से एक दूसरे का आदर कर सके परमेश्वर। ये मेरी प्रार्थना, ये मेरे डिक्लेरेशन है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिब्रियाना बोशारहा का जररिया रखा रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बाइबल बोलती है वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखा, उनको क्या किया, चंगा किया। आपको समझ आ रही है? और जो थोड़े बंदे हैं वो थे जो यीशु मसीह को कभी जानते नहीं थे। आपको समझ आ रही है?
थोड़े बंदे वो थे जो प्रभु यीशु मसीह को कभी वो जानते नहीं थे, पर जो लोग जानते थे उन्होंने कभी भी चंगाई को रिसीव, उन्होंने कभी ब्लेसिंग को रिसीव नहीं किया। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर की हम सेवा करते हैं सबसे पहले, हम इंसानों का सेवक नहीं है। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं चुना हम आपकी सेवा करें, प्रभु ने हमें इसलिए चुना हम उसके काम करें। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर की दास किसी का नौकर नहीं है, परमेश्वर के दास प्रभु का क्या है? बच्चा है, और उसके वो काम करता है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि यदि आप देखते हो ना, बिलीवर्स आज इतने पास्टर्स के खिलाफ है ना, विश्वासी, इसलिए वो आज क्या है? बीमार है, इसलिए वो गरीबी में है, इसलिए वो आज नहीं बढ़ रहे। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? जिस दिन आप आदर करोगे अपने पास्टर को, अपने पासवान को, उसी दिन आपकी ब्लेसिंग बढ़ना शुरू करेगा। कितने भी आप प्रेयर कर लो, कितनी भी आप फास्टिंग कर लो, यदि आपके मन में अपने दासों की आदर नहीं है, वो कोई फायदा नहीं है। आपको समझ आ रही है? चर्च एक सिस्टर है जिन्होंने हमें बहुत बुरा भूल के गया है, और जब हम प्रे कर रहे थे तो प्रभु ने बोला जब तक ये आके माफ़ी नहीं मांगेगी ना, मैं इसको कभी आशीष नहीं दूंगी। मेरी ओर से कोई आशीष के जीवन में, जब तक वो हमारे पास आके माफ़ी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि परमेश्वर के घराने में या परमेश्वर के राज्य में वो एक चर्च देता है, और चर्च में एक लीडर होता है, और इस चर्च का लीडर मैं नहीं हूँ, पास्टर सपना है। मैं इनके खुद क्या हूँ? अंडर हूँ। मैं इनके साथ रहता हूँ, इनके साथ बैठता हूँ, खाता पीता हूँ, पर जब मैं आत्मा में देखता हूँ ये मेरे से क्या है? बड़े। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? यदि आप इनके जीवन में, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं मसीह में, बड़े आत्मा इन्होंने बचा के रखा हुआ है, लोगों को छुटकारा दिया हुआ है। इन्होंने 2 मुर्दे को क्या हुआ है? जिला उठाया हुआ है। 2 मुर्दे को कमते हुए इनके हाथों के द्वारा कितने बांझपन खत्म हो चुके हैं, कितने बीमारी चंगे हो चुके हैं, कैंसर खत्म हो चुका है। ये वो मैन ऑफ गॉड है। यदि आप इनको शारीरिक रूप से देखोगे, कभी आप ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर पाओगे। आपको समझ आ रही है? तुच्छ समझना परमेश्वर के दासों को। जब आपसे थोड़ा सा बात कर दे, तुच्छ समझना। थोड़ा सा आपसे क्या करे? शेयर कर दे, तुच्छ समझना। या आपके आशीष को क्या कर देगा? रोक देगा। आपको समझ आ रही है चर्च? इसलिए अपनी मैन ऑफ गॉड का क्या करो? आदर करो। यदि आदर नहीं है तो ब्लेसिंग भी नहीं है। बाइबल बोलते यीशु मसीह को भीड़ दबा रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रभु मुझे चंगा कर दो, मेरे पर हाथ रखो, पर कोई चंगे नहीं हुए। एक लहू बहने वाली स्त्री आई, उसने यीशु के कपड़े को छू दिया, और वो क्या हो गई? वो क्या हो गई? भीड़ क्यों नहीं चंगे हो रहे? प्लीज मैं जानना चाहता हूँ क्यों वो चंगे नहीं हो रहे? भीड़ यीशु को दबा रहे, प्रेस कर रहे, वो चंगे नहीं हो रहे। पर लहू बहने वाली स्त्री ने क्या किया? आदर किया यीशु मसीह को, और जानते थे यदि मैं यीशु के कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं योग्य नहीं उसके हाथों को छू, मैं यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी मैं क्या हो जाऊंगी? उसके अंदर इतना हायर आदर था। आदर ने उसको क्या कर दिया? चंगा कर दिया। आदर ने उसको ब्लेस कर दिया। आदर ने उसके 12 साल के लहू बहने वाली स्थिति को क्या कर दिया? ठीक कर दिया। आपको मेरी बात समझ आ रही है चर्च? आपको मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? अपने बच्चों को लेकर आते हैं, पास्टर जी क्या कर दो, प्रे कर दो, मेरा बच्चे क्या है? बड़े फ़ोन चलाते हैं, बड़े क्या करते हैं? शरारत करते हैं, अनडिसिप्लिन में। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रार्थना टोटका नहीं है। प्रार्थना, जो लोग जादू टोना के पास जाते हैं ना उनको पता होगा प्रार्थना क्या है। कुछ ना कुछ करेंगे और हम क्या कर देंगे, पर ऐसा नहीं है। प्रार्थना विश्वास के साथ काम करता है। आपको समझ आ रही है? यदि आप विश्वास से प्रार्थना कराओगे, प्रार्थना काम करेगा। यदि आप फॉर्मेलिटी के लिए प्रार्थना करा रहे हो, वो प्रेयर का भी काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे बच्चे क्या है? अनडिसिप्लिन है। इसलिए डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन है क्योंकि आप उनको डिसिप्लिन में नहीं ला रहे हो। प्रेयर इनको कभी भी डिसिप्लिन में नहीं लाएगा। प्रेयर इनको कभी सही नहीं करेगा। आपका लाठी इनको क्या करेगा? आपके लाठी में दम नहीं है, इसलिए क्या है? आपके बच्चे आपके अधीन नहीं है। दैट्स ऑल। आपको समझ आ रही है? बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे घर में क्या आ रहा है? बहुत कमी है। क्या दसवांश आप देते हो? राइट दसवांश। क्या खुदा के साथ फेथफुल हो आप? परमेश्वर का वचन बोलता है पैसों के लिए कोई प्रार्थना। इस चर्च में कभी भी आप ये मत बोलना कि आप क्या कर दो, पैसे की कमी है प्रे कर दो। नहीं, इसे काम में एक ही सोल्यूशन है, जब आप दसवांश दोगे प्रभु आपको ब्लेस करेगा। कमी इसलिए आपके जीवन में क्योंकि आप दसवांश नहीं देते हो। 10% खुदा को नहीं देते हो।
जब तक नहीं दोगे कम ही रहेगा, क्योंकि जो बोएगा वो क्या करेगा, काटेगा। बाइबल बोलती है बोने का समय है, काटने का समय नहीं है। आपको समझ आ रही है? जब आप बोने का एक समय होता है, जब आप बोते हो, और काटने का कोई समय नहीं। आप कल ही काट सकते हो, परसों काट सकते हो, हर दिन आप काट सकते हो जब आप बोना शुरू करोगे। आपको समझ आ रही है? क्रिश्चियंस ने प्रार्थना को क्या बना के रखा हुआ है, जादू टोना। हर समय क्या, वो प्रे कर दो, प्रे कर दो, प्रे कर दो, प्रे कर दो, प्रे कर दो। नहीं, पैसे की कोई प्रेयर, पैसे का एक वायदा है, कॉन्ट्रैक्ट है। क्या एक, यदि आप ए करोगे परमेश्वर बी करेगा, यदि आप दशवांश दोगे परमेश्वर आपको आशीष देगा, और यदि आप चाह रहे हो प्रभु मुझे आशीष दे पर मैं दशवांश नहीं दूंगा, अपनी ऑफरिंग नहीं दूंगा, तो उसमें कोई ब्लेसिंग नहीं है। और चंगाई भी क्या है, कॉन्टैक्ट है। क्या है वो? जब आप ए दोगे परमेश्वर बी देगा, जब आप अपनी विश्वास दोगे प्रभु आपको चंगा देगा, आपको चंगाई देगा। आपको समझ आ रही है? तो परमेश्वर का राज्य कोई जादू टोना नहीं है कि आप प्रे करो, प्रे करो, प्रे करो। नहीं, परमेश्वर के राज्य में वही लोग चीज़ों को रिसीव कर सकते हैं जो लोग क्या कर सकते हैं, विश्वास से प्रभु के ऊपर आते हैं, आप विश्वास करते हैं। आपको समझ आ रही है चर्च? आपको समझ आ रही है चर्च? मैं आज प्रे करता हूँ कि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए, अपने दासों को आप पहचान सको। आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए, आप एक दूसरे को पहचान सको। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु, आई प्रे राइट नाउ लॉर्ड, लेट the eyes of yours people's Lord open right now in the name of Jesus Lord. प्रभु the spiritual eyes I command to be open in the name of Jesus Lord. प्रभु इनके आत्मिक आंखें आज खुल जाए यीशु के नाम से। आज आपकी इनके आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि देख सके परमेश्वर ब्लेसिंग को प्रभु, ताकि देख सके अपने आशीष को, ताकि देख सके परमेश्वर के दासों को परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मी प्रिया रखा जरा रिया रखा रबरी। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड। आपकी सामर्थ इस जगह में परमेश्वर, आपका पावर इस जगह में परमेश्वर, आपका सामर्थ लोगों को छुटकारा करने में इस जगह में परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। कल एक सिस्टर मुझे फ़ोन करती है और वो मुझे बोल रही है, ब्रो आप क्या कर दो, प्रे कर दो। क्या कर दो? प्रे। अब भैया जी आप प्रे कर दो, और वो चर्च में नहीं आती। मैंने उनको मना कर दिया, मैं आपके लिए प्रे नहीं करूँगा। आपको समझ आ रही है? मैं बोलता हूँ परमेश्वर के दास किसी को नौकर नहीं है। बोलते मेरे पास क्या हो रहा है, कोई पुराना दुष्ट आत्मा क्या कर रहा है, मेरे जीवन में आ रहा है। मैंने बोला मैं नहीं करूँगा आपके लिए प्रे। आप मेरे चर्च में नहीं आए तो मैं आपके लिए प्रे क्यों करूँ? आप मेरे अधीन नहीं हो, मैं आपके लिए प्रे क्यों करूँ? आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है चर्च? हम आपको सिखाएंगे प्रेयर कितना वैल्यूएबल चीज़ है। आज के बाद बताइए, आप पता क्या होगा आपके लिए? संडे मीटिंग में लास्ट में प्रेयर होगी, उसके बाद कोई प्रेयर नहीं होगी। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? जब अभी मैं क्या करूँगा, वचन को ख़त्म करूँगा, अब वर्शिप होगी, जिन लोगों को प्रेयर चाहिए वो आगे आ जाए। मैं उनके लिए क्या करूँगा, एक बार प्रे करूँगा, और उसी एक बार में क्या होगा, प्रभु आपको चंगा करेगा। तो कोई बार बार प्रे करने की जरूरत नहीं। यदि आपको प्रेयर करानी है तो आप क्या करो, मंडे से लेके सैटरडे तक हम ऑनलाइन आते हैं 10:30 बजे। अपने प्रार्थना के रिक्वेस्ट को क्या कर दो, सेंड करो, हम उस जगह में क्या करेंगे, आपके लिए प्रे करेंगे। यदि इतना इमरजेंसी है, आप बच्चों को क्या करो, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेज दो, हम आपके लिए प्रे करेंगे। पर हमें समझना है प्रार्थना का वैल्यूज़ क्या होती है। बाइबल बोलती है यीशु मसीह जब छुएगा हमारा हालात बदल जाएगा, एक बार में, बार बार नहीं। प्रेयर में परमेश्वर आपको एक बार छुएगा, आपका हालात बदलेगा। पर जब हम आपके ऊपर हाथ रखेंगे, प्रे करेंगे, अपने मन में विश्वास करो, आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जब परमेश्वर के दास मेरे ऊपर क्या करेगा, हाथ रखेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? और आज ये समय जहाँ पर परमेश्वर आपको क्या करेगा, हील करेगा, चंगा करेगा। यदि आप विश्वास से बैठोगे किसी जगह में और आप प्रेयर करोगे, प्रभु आपके लाइफ में क्या करेगा, काम करेगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग बीमार हैं वो खड़े हो जाएंगे, जिनको प्रार्थना कराना है वो खड़े हो जाएंगे। उसके बाद मैं प्रे नहीं करूँगा, अभी मैं प्रे करूँगा, उसके बाद मैं प्रे नहीं करूँगा। और सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, अपने मन में क्या करना है, 2 मिनट प्रे करो कि प्रभु मेरे पास ये बीमारी है, प्रभु मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि परमेश्वर आपके मनों की बातों को जानता है, परमेश्वर आपके मन की इच्छा को जानता है। तो जब मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा, आपको विश्वास करना है, प्रभु आपके प्रॉब्लम को खत्म कर देगा, प्रभु आपके दिक्कतों को खत्म कर देगा। आपको समझ आ रही है चर्च? तो 2 मिनट प्रे करो, प्रभु को बोलो प्रभु आज मुझे चंगाई चाहिए। बोलो प्रभु को, प्रभु मुझे इस प्रॉब्लम से मुझे आज़ाद होना है। आंखों के बंद करो, प्रे करो, आंखों को बंद करो, प्रे करो। वर्शिप टीम आगे आएंगे और आराधना करेंगे। लिप्रा हा का जरा री गारा करा दे, लिप्री गारा का जरा री गारा करा दे।
Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you. Pray करें सारे लोग pray करें. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Chutikara, 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 chutikara. Yesu Nasiri ne diye chutikara. Yesu Nasiri ne diye chutikara. Yesu Nasiri ne diye chutikara. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. 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 Holy Ghost. Chop, 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 chop.
रिसीव करो अपने छुटकारे को, रिसीव करो अपने छुटकारे को, अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो, अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो चर्च, रिसीव करो अपने ब्लेसिंग को चर्च, अपने छुटकारे को रिसीव करो। छुटकारा छुटकारा रिसीव करो, रिसीव करो, करो प्रे करो, प्रे करो, प्रे करो, प्रे करो, अन्य अन्य भाषा में प्रे करो चर्च, अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो। चंगे हो चुके हो, चंगे हो चुके हो, बीमारी से, दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से आजाद हो चुके हो, आजाद हो चुके हो, आजाद हो चुके हो। बाय द फायर, बाय द फोर्स, बाय द फायर, बाय द फोर्स, और अंधकार की शक्ति से आप ब्लेस हो चुके हो, आजाद हो चुके हो। इन द नेम ऑफ जीसस अपने चंगाई को, अपने छुटकारे को रिसीव करो, अपने चंगाई, अपने छुटकारे को रिसीव करो, अपने चंगाई, अपने छुटकारे को रिसीव करो। एक बड़ा काम खुदा आपके लाइफ में करने जा रहा है, एक बड़ा काम, एक बड़ा काम, एक बड़ा काम, बाय द फायर, बाय द फोर्स, परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होने जा रहा है इसके नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस अपने ब्लेसिंग को, अपने आशीष को रिसीव करो। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर को वायदा करो, प्रभु मैं आज के बाद पवित्रता में चलूंगा। बोलो बोलो, आज के बाद मैं पवित्रता में चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ कर दीजिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे अनुग्रह दीजिए, मुझे ग्रेस दीजिए, आपके साथ मुझे चलना है, आपके साथ मुझे बढ़ना है। प्रभु मैं दिखावटी करना नहीं चाहता, प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। एक नया ग्रेस, एक नया अनुग्रह मेरे जीवन में दीजिए, मेरे बीमारियों से आप चंगा करें, अंधकार की शक्तियों से मुझे आजाद करें। प्रभु यीशु मसीह मैं आपके साथ विश्वास योग्य होकर चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह मैं आपके वचनों को मानूंगा, आपके वचनों को मैं फॉलो करूंगा, आपके वचन के साथ साथ में चलूंगा। मेरे जीवन को बदल दीजिए, मेरे हालातों को बदल दीजिए, मेरे सिचुएशन को बदल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह नया ग्रेस, नया अनुग्रह मेरे जीवन में आए, मेरे फाइनेंस में आए, मेरे बच्चों के जीवन में आए, मेरे खुद के जीवन में आए। मेरा रिश्ता आपके साथ घनिष्ठ होता जाए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, जैसा हनोक चला, जैसा मूसा चला, जैसा सामुएल चला। प्रभु यीशु मसीह ऐसा मैं चलना चाहता हूँ, जैसा पतरस चला, जैसा पौलुस चला, जैसा यीशु चला, ऐसे मैं चलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह बंधन टूट जाए जो मुझे रोकता है आपके साथ आने में, आपके साथ प्रार्थना करने में, आपके वचनों को पढ़ने में। आज बंधनों को तोड़ दीजिए, जो मुझे रोकता है वो बंधन टूट जाए। प्रभु यीशु मसीह आग आए मेरे जीवनों में, हर वो आत्मिक बंधन टूटे, फायर आए, हर वो जादू टूटा, हर वो खिलाई हुई पिलाई चीज बाहर आए, बाहर आए, मेरे जीवन से बाहर आए, बीमारियां बाहर आए, अंधकार की शक्ति बाहर आए, हर वो दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। आज के बाद तेरा कोई रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मुझे नया अनुग्रह दीजिए, मुझे नया बल दीजिए, मुझे नया सामर्थ्य दीजिए, ताकि मैं आपके साथ प्रार्थना करूं, आपके साथ रिश्ता रखूं और मैं आगे बढ़ता जाऊं। प्रभु जैसा हनोक बढ़ा, प्रभु जैसा अब्राहम को अपना दोस्त बनाया आपने, जैसा मूसा के साथ आपने बातें किया। प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में कार्य करें, मेरे जीवनों को बदल दीजिए। मैं आज निर्णय लेता हूँ, मैं आपके साथ साथ चलूंगा, तेरे वचनों को मानूंगा, तेरे कायदे कानून को मानूंगा, तेरे साथ चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, तेरे वचनों के अनुसार मैं चलूंगा। प्रभु
आज मैं वायदा करता हूँ, मेरे जीवनों को बदल दीजिए, मेरे हालातों को बदल दीजिए, मेरे हस्बैंड्स को बदल दीजिए, मेरे वाइफ को बदल दीजिए, मेरे बच्चों को बदल दीजिए। हर क्षेत्रों में परमेश्वर आपको बदलाव देने जा रहा है। हर क्षेत्र में परमेश्वर आज आपको बदलाव देने जा रहा है। आप देखोगे एक बड़ी आशीष को, चंगाई को, छुटकारा को प्रभु के हाथों को देखने जा रहे हो। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करो आज के दिन के लिए। करो करो धन्यवाद करो। प्रभु ने आज आपको ब्लेस कर दी हुई है। प्रभु ने आज आपको ब्लेस कर दी हुई है। प्रभु के ब्लेसिंग आपके जीवन में आ चुकी है। प्रभु की छुटकारा आपके जीवन में आ चुकी है। प्रभु की बरकत आपके जीवन में आ चुकी है। मैं देख रहा हूँ आत्मा में आप बढ़ते हुए, मैं देख रहा हूँ आत्मा में ब्लेसिंग होते हुए, मैं देख रहा हूँ आपके घर में ब्लेसिंग आते हुए, मैं देख रहा हूँ स्वर्गदूत को आपके घर में, मैं देख रहा हूँ आपके आगे भी स्वर्गदूत को जो आपको सामर्थ दे रहे, जो आपको बल दे रहे। मैं देख रहा हूँ स्वर्गदूत आपके लिए पैसे लेके आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ स्वर्गदूत आपके लिए ब्लेसिंग को लेके आ रहे हैं। नया रास्ता को खोलने जा रहा है और वो बंधन तोड़ते जा रहा है। आज के बाद आपके रिश्ता प्रभु के साथ घनिष्ठ होता जाएगा और आप देखोगे बढ़ोतरी को अपने जीवनों में, ब्लेसिंग को देखोगे। और हाथों को डालकर ताली बजा के धन्यवाद करें उसको। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। वो योग्य है, वो योग्य है चर्च, वो योग्य है चर्च। वो अच्छा है, वो हमारे जीवन में भलाई करता है। वो अच्छा है, हमारे जीवन में अपनी करुणा को बरसाता है। हालेलुया हालेलुया।